हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये है उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा हेतु अभ्यास मॉक टेस्ट जो हिंदी विषय से है। और आज का ये मॉक टेस्ट पार्ट 21 है। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण 70 प्रश्नों का संग्रह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। तो आज का इस मॉक टेस्ट 21 का पहला प्रश्न है, आविर्भूत शब्द का अर्थ क्या है? क गायब होना, ख अंतर्धान होना, गौ प्रकट होना या घौ छिप जाना। तो आविर्भूत का अर्थ होता है प्रकट होना, तो गौ सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, घेऊर क्या है? क जंगली फल, ख एक जानवर, गौ ताल में उगी घास या घौ एक पेड़। तो देखिए, ताल में उगने वाली एक घास होती है जिसे घेऊर कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा गौ ताल में उगी घास। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुकुट का एक पर्यायवाची है। मुकुट क्राउन जो होता है, क कुसुम, ख ध्वज, गौ तुषार या घ बंधुर। तो मुकुट इसका एक पर्यायवाची है बंधुर, घ बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, मेघ का अर्थ है क बादल, ख सूरज, गौ बरसात या घ आसमान। तो मेघ का अर्थ होता है बादल, तो ऑप्शन क बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, प्रेम बंधु और विष्णु नाम से लेखन की शुरुआत किसने की? क मोहन राकेश, ख विष्णु प्रभाकर, गौ नागार्जुन या घ भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए, प्रेम बंधु और विष्णु नाम से लेखन की शुरुआत की विष्णु प्रभाकर जी ने। छठा प्रश्न है, स्तबक का अर्थ क्या है? क बकरियों का झुंड, ख मधुमक्खियों का छत्ता, गौ फूलों का गुच्छा या घ चाबियों का गुच्छा। तो स्तबक का अर्थ होता है फूलों का गुच्छा। अगला प्रश्न है, स्तबक का अर्थ होता है फूलों का गुच्छा। अगला प्रश्न है, श्याम क्रिकेट खेलता है, वाक्य में उद्देश्य है। तो देखिए, ये जो वाक्य है श्याम क्रिकेट खेलता है, इसमें उद्देश्य कौन सा है आपको छांटना है। क श्याम, ख क्रिकेट, गौ खेलता है या घ क्रिकेट खेलता है। तो देखिए, जो वाक्य होता है उसके दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो यहाँ पर श्याम क्या है? उद्देश्य। ऑप्शन क बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं बात करें विधेय की, तो जो क्रिकेट खेलता है ये हो जाएगा विधेय, विधेय। तो ये भी आप ध्यान दीजिए। आठवां प्रश्न, सिद्धों की भाषा को संधा भाषा किसने कहा? क आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख डॉक्टर नगेंद्र, गौ राम कुमार वर्मा या घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, इन्होंने सिद्धों की भाषा को संधा भाषा भी कहा। नौवां प्रश्न, सिद्धों का प्रिय छंद कौन सा है? क दोहा, ख सोरठा, गौ छप्पय या घ चौपाई। तो सिद्धों का प्रिय छंद है दोहा। 10वां प्रश्न, नाथ संप्रदाय के अंतर्गत कितने नाथ आते हैं? क 8, ख 9, गौ 12 या घ 84। तो नाथ संप्रदाय इसके अंतर्गत आते हैं 9 नाथ। तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न, जैन अपभ्रंश साहित्य रचना करने वाले कवि निम्न में से कौन है? क स्वयंभू, ख पुष्यदंत, गौ धनपाल या घ उपर्युक्त सभी। तो जैन अपभ्रंश साहित्य, तो ये उपर्युक्त सभी कवि जैन अपभ्रंश साहित्य की रचना करने वाले हैं। इसमें जो स्वयंभू हैं, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। 12वां प्रश्न महत्वपूर्ण, स्वयंभू ने पौम चरियु में विद्याधर कांड किस कांड के स्थान पर प्रयुक्त किया? तो देखिए, जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी का, उसमें 7 कांड हैं। वहीं बात करें स्वयंभू की के पयमचर्यु में, जो रामकथा पर आधारित है, इसमें 5 कांड हैं। और इन्होंने देखिए, जो बाल कांड है उसके स्थान पर प्रयुक्त किया है विद्याधर कांड। तो आंसर हो जाएगा क बाल कांड। 13वां प्रश्न है, प्रत्युत्पन्न शब्द में उपसर्ग है। क प्रति, गौ प्रत्यु या घ प्रत्युत। तो देखिए, प्रत्युत्पन्न शब्द में जो उपसर्ग है वो होगा प्रति। प्रति धन उत्पन्न, प्रत्युत्पन्न। 14वां प्रश्न, और इसी तरह देखिए, प्रत्युत्पन्न की तरह प्रत्युत्तर भी होता है। 14वां प्रश्न, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यानी कि संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग। क क्रिया, ख विशेषण, गौ
संज्ञा के भेद या घ सर्वनाम। तो ये किया गया है सर्वनाम शब्दों के लिए। सर्वनाम जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे संज्ञा प्रतिनिधि शब्द कहा है व्याकरणों ने, हिंदी व्याकरणों ने। 15वां प्रश्न, वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, किसका कथन है? क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख महावीर प्रसाद द्विवेदी, गौ रामचंद्र शुक्ल या घ श्याम सुंदर दास। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, जिन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। 16वां प्रश्न है, ननहकू सिंह किस कहानी का पात्र है? क दो बाके, ख शरणागत, गौ खेल या घ गुंडा। तो देखिए ननहकू सिंह ये जयशंकर प्रसाद जी रचित गुंडा कहानी का पात्र है, और जो गुंडा कहानी है वो उनके इंद्रजाल कहानी संग्रह में संग्रहित है। 17वां प्रश्न, राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है नहीं है। क टोपी शुक्ला, ख दिल एक सादा कागज, गौ समर सेज है या घ कटरा बी आरजू। तो देखिए यहाँ पर जो राही मासूम रजा द्वारा उपन्यास नहीं है लिखा वो है समर शेष है। समर शेष है, ये विवेकी राय का उपन्यास है। अगला प्रश्न है 18वां, अपनी केवल धार काव्य संग्रह किसका है? क केदारनाथ सिंह, ख केदारनाथ अग्रवाल, ग अरुण कमल या घ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो अपनी केवल धार ये है अरुण कमल का काव्य संग्रह। 19वां प्रश्न, लघु मानव की धारणा किसकी प्रगतिगत विशेषता है? कौन सा वाद है ऐसा? क नई कविता, ख प्रगतिवाद, ग छायावाद या घ भारतेंदु युग। तो ये है नई कविता की प्रगतिगत विशेषता, लघु मानव की धारणा। 20वां प्रश्न है, दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है? क कृष्ण, ख पुरुरवा, ग कर्ण या घ परशुराम। तो रश्मि रथी, इसमें रश्मि रथी प्रयोग किया गया है कर्ण के लिए। 21वां प्रश्न, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? क नामवर सिंह, ख नंद दुलारे वाजपेयी, ग डॉक्टर नगेंद्र या घ रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है नामवर सिंह जी ने। तो ऑप्शन क सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? क तुलसीदास और जागो फिर एक बार, ख सरोज स्मृति और जागो फिर एक बार, ग जागो फिर एक बार और बादल राग, घ तुलसीदास और सरोज स्मृति। तो इसका सही आंसर है तुलसीदास और सरोज स्मृति। 23वां प्रश्न, रीति काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है? क नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, क अलंकार विवेचन, क छंद विवेचन या घ शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन। तो इसका सही आंसर है क नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन। 24वां प्रश्न है, लोग हैं लागी कवित्त बनावत मोही तो मेरे कवित्त बनावत, ये किसकी पंक्ति है? क केशवदास, ख भूषण, ग देव या घ घनानंद। तो देखिए ये पंक्ति है घनानंद जी की। 25वां प्रश्न है, हिंदू मग पर पावना राखेऊ काजय बहु तय हिंदी भाखेऊ, किस रचना व रचनाकार की है? तो क इंद्रावती नूर मोहम्मद, ख चित्रावली उस्मान, ग अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद या घ हंस जवाहिर कासिम शाह। तो इसका सही आंसर होगा ग अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद। 26वां प्रश्न है, कबीर परिचयी के रचनाकार कौन है? क नाभादास, ख अनंतदास, ग धर्मदास या घ सुंदरदास। तो कबीर परिचय इसके रचनाकार हैं अनंतदास। 27वां प्रश्न है, कसिका किसकी टीका है? क महाभाष्य, ख योग सूत्र, ग अष्टाध्यायी या घ वाक्य दीप। तो कसिका है अष्टाध्यायी की टीका। 28वां प्रश्न है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम को मरम न जाना, ये किस कवि की पंक्ति है? क तुलसीदास, ख अग्रदास, ग कबीरदास या घ नाभादास। तो ये पंक्ति है कबीरदास जी की, ऑप्शन ग सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन के रचयिता हैं? क हेमचंद्र, ख कामता प्रसाद गुरु, ग किशोरीदास वाजपेयी या घ जॉर्ज ग्रियर्सन। तो हिंदी शब्दानुशासन ये लिखा है किशोरीलाल वाजपेयी जी ने। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है? बुद्धिमान, ख लघु, ग बुद्धिमत्ता या घ मेधावी। तो जो भाववाचक संज्ञा है तो
बुद्धिमान, लघु और मेधावी ये तो विशेषण हैं। वहीं बुद्धिमत्ता जो बुद्धिमान से बने हैं, तो ये है आपकी भाववाचक संज्ञा। 31वां प्रश्न है, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाली व्यक्ति का नाम है। ए मुंशी दयानारायण, बी मुंशी अजैबलाल, सी मुंशी देवनारायण या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंशी दयानारायण निगम जी। 32वां प्रश्न, भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं। ए हरिशंकर परसाई, बी ज्ञान वाजपेयी, सी रामगोपाल या डी श्रीलाल शुक्ल। तो भोला राम का जीव ये लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने, और हरिशंकर परसाई जी इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका भी निकाली थी। अगला प्रश्न है, कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं। ए विनोद कुमार शुक्ल, बी अखिलेश, सी ज्ञान रंजन या डी सृंजय। तो कामरेड का कोट ये इसके लेखक हैं सृंजय। अगला प्रश्न है 34वां, सफेद कौवा कहानी के लेखक या लेखिका हैं। ए मंजुल भगत, बी रमेश बत्रा, सी मृदुला गर्ग या डी सुरेंद्र तिवारी। तो सफेद कौवा कहानी लिखी है मंजुल भगत जी ने। अगला प्रश्न है 35वां, श्री राम शर्मा के आत्मकथात्मक शैली के संस्मरण कौन से हैं। श्री राम शर्मा जी के, क सन 42 के संस्मरण, ख सेवाग्राम की डायरी, ग उपयुक्त दोनों या घ मेरा परिवार। तो श्री राम शर्मा के आत्मकथात्मक शैली के संस्मरण हैं उपयुक्त दोनों। वहीं मेरा परिवार ये है महादेवी वर्मा जी की रचना। 36वां प्रश्न है, काका कालेलकर का पूरा नाम क्या था। क बालकृष्ण कालेलकर, ख दत्तात्रेय कालेलकर, ग काका जी या घ दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। तो इनका पूरा नाम था दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, काका कालेलकर जी का नाम। 37वां प्रश्न, ठेले पर हिमालय किसका निबंध है। क धर्मवीर भारती, क महादेवी वर्मा, ग महावीर प्रसाद द्विवेदी या घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए ये ठेले पर हिमालय ये रचना है धर्मवीर भारती जी की। तो जब ये कौसानी गए थे तो वहाँ का वर्णन भी किया है इन्होंने कौसानी का। 38वां प्रश्न है, विश्व की प्रसिद्ध भाषाओं की कविताओं का अनुवाद देशांतर नामक संग्रह से किसने किया। तो इसमें कुछ यूरोप की और कुछ अमेरिका की कविताएं भी हैं। तो किस नाम से किया गया है, देशांतर। क अज्ञे, ख निराला, ग धर्मवीर भारती या घ पंत जी। तो इसको किया है धर्मवीर भारती जी ने। तो ऑप्शन ग बिल्कुल सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, बाबू देवी प्रसाद किसके पिताजी का नाम है। क सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ख जयशंकर प्रसाद, ग अज्ञे या घ केदारनाथ अग्रवाल। तो देखिए जो बाबू देवी प्रसाद जी हैं ये जयशंकर प्रसाद के पिताजी हैं। तो ऑप्शन ख बिल्कुल सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न, निराला का पहला काव्य संग्रह कौन सा है। क कुकुरमुत्ता, ख अप्सरा, ग परिमल या घ अनामिका। तो इनका पहला काव्य संग्रह है अनामिका। तो ऑप्शन घ सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं। क भगवती चरण वर्मा, ख रामकुमार वर्मा, ग शिव पूजन सहाय या घ भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर है ख रामकुमार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। 42वां प्रश्न है, चित्र रेखा किसकी कृति है। क रामकुमार वर्मा, ख अज्ञेय, ग भगवती चरण वर्मा या घ सुमित्रा नंदन पंत। तो चित्र रेखा ये कृति है रामकुमार वर्मा जी की। 43वां प्रश्न है, भूषण को किसने कवि भूषण की उपाधि दी। क महाराजा जसवंत सिंह, ख शिवाजी, ग राजा रुद्र या घ जयसिंह। तो देखिए जो सोलंकी राजा रुद्र थे उन्होंने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ग राजा रुद्र। 44वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का विशुद्ध हिंदी अनुवाद किसने किया। क रामप्रसाद निरंजनी, ख शिव सिंह सेंगर, ग राजा लक्ष्मण सिंह या घ भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। और साथ ही देखिए संवत 1918 में, आप इसमें से 57 घटाएंगे तो सन आ जाएगा। तो इन्होंने प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से निकाला था राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं हैं। क प्रताप नारायण मिश्र, ख श्रीधर पाठक, ग प्रेमघन
या घ बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए जो यहाँ पर श्रीधर पाठक जी हैं ये द्विवेदी युग के कवि हैं और बाकी सभी ये भारतेंदु मंडल के लेखक हैं यहाँ पर, लेकिन पूछा गया है नहीं। 46वां प्रश्न, भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? क भारत दुर्दशा, क वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ग अंधेर नगरी या घ विशस्य विषमौषधम। तो भारतेंदु हरिचंद्र जी का पहला मौलिक नाटक है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। 47वां प्रश्न, भारतेंदु जी का अधूरा नाटक कौन सा है? क नील देवी, ख अंधेर नगरी, ग प्रेम जोगिनी या घ सती प्रताप। तो भारतेंदु जी का अधूरा नाटक है सती प्रताप। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु जी के फुफेरे भाई कौन साहित्यकार हैं? क राधाचरण गोस्वामी, ख बालकृष्ण भट्ट, ग केशव राम भट्ट या घ राधा कृष्ण दास। तो देखिए जो राधा कृष्ण दास जी हैं ये भारतेंदु जी के फुफेरे भाई मान जाते हैं। 49वां प्रश्न, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? क राधा कृष्ण दास, ख प्रताप नारायण मिश्र, ग महावीर प्रसाद द्विवेदी या घ राधाचरण गोस्वामी। तो जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा थी इसके पहले सभापति भी कौन थे? राधा कृष्ण दास जी। और देखिए जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा थी इसकी स्थापना में श्याम सुंदर दास जी, पंडित राम नारायण मिश्र जी, ठाकुर शिव कुमार सिंह जी ने काफी योगदान दिया। 50वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम सन 1911 में किस में छपी? तो इनकी जो कहानी थी पहली ग्राम सन 1911 में छपी, किस में छपी? क सरस्वती, ख इंदु, ग मर्यादा या घ कर्मवीर। तो ये पत्रिका थी इंदु, तो आंसर हो जाएगा ख। 52वां प्रश्न है, आंसू कविता किसकी है? क सुमित्रा नंदन पंत, ख रामनरेश त्रिपाठी, ग मुकुटधर पांडे या घ निराला। तो आंसू कविता ये है मुकुटधर पांडे जी की कविता। और वहीं आंसू संग्रह भी है जयशंकर प्रसाद जी का काव्य संग्रह। तो ध्यान दीजिएगा जो मुकुटधर पांडे जी हैं इन्होंने ही छायावाद का सबसे पहले प्रयोग किया था, छायावाद शब्द का। 53वां प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया? क जानकी मंगल, ख जानकी भरत, ग बरवय रामायण या घ अंधेर नगरी। तो ये नाटक था जानकी मंगल जिसमें उन्होंने स्वयं अभिनय किया। 54वां प्रश्न है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसे कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है? क नाथूराम शंकर शर्मा शंकर, ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग रामधारी सिंह दिनकर या घ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये हैं क नाथूराम शर्मा शंकर जी। 55वां प्रश्न, इति वृत्तात्मकता किस युग की काव्य की विशेषता है? क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख द्विवेदी भारतेंदु युग ग द्विवेदी युग, ग शुक्ल युग या घ छायावादी युग। तो इति वृत्तात्मकता ये है द्विवेदी युग के काव्य की विशेषता। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। 56वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? क 1912, ख 1914, ग 1916 या घ 1918। तो भारत भारती का प्रकाशन हुआ था सन 1912 में। ऑप्शन क सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो सॉरी यहाँ पर ऑप्शन पूरे नहीं छपे हैं। तो ये हैं पंडित शांति प्रिय द्विवेदी जी जिन्होंने इसे छायावाद का उपनिषद कहा था कामायनी को। तो ऑप्शन नहीं यहाँ पर, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। 58वां प्रश्न है, सप्तपर्णा किसकी कृति है? क निराला, ख प्रसाद, ग पंत या घ महादेवी वर्मा। तो सप्तपर्णा कृति है महादेवी वर्मा जी की। 59वां प्रश्न है, अकाल में सारस किसका काव्य संग्रह है? क मुक्तिबोध, ख केदारनाथ अग्रवाल, ग रघुवीर सहाय या घ केदारनाथ सिंह। तो अकाल में सारस ये कृति है ऑप्शन ख केदारनाथ सिंह जी की। 60वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? क रसवंती, ख रेणुका, ग हुंकार या घ रश्मिरथी। तो रामधारी सिंह दिनकर का पहला काव्य संग्रह है रेणुका। 61वां प्रश्न है, निम्न में से शेखर जोशी की कृति कौन सी है? क स्वामी, ख आत्मा का ताप,
गौ कोसी का घटवार या घौ कितने चौराहे। तो शेखर जोशी की कृति कौन सी है इसमें, वो है कोसी का घटवार। 62वां प्रश्न, रेणु रचनावली कितने खंडों में है। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं आंचलिक उपन्यासकार, उनकी समग्र साहित्य उनका समग्र साहित्य कितने खंडों में है रेणु रचनावली नाम से। क 4, ख 5, ग 6 या घ 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख 5। अगला प्रश्न है 63वां, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा का निबंध संग्रह कौन सा है। क श्रृंखला की कड़ियाँ, ख मेरा परिवार, ग अतीत के चलचित्र या घ स्मृति की रेखाएं। तो देखिए इनमें से महादेवी वर्मा जी का निबंध संग्रह है श्रृंखला की कड़ियाँ, ऑप्शन क सही हो जाएगा। 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कविता कौन सी है। क आत्मपरिचय, ख कन्यादान, ग आत्मकथ्य या घ यह दंतुरीन मुस्कान। तो देखिए इसमें जयशंकर प्रसाद जी की जो कविता है एनसीईआरटी में भी दी गई है वो है आत्मकथ्य। वहीं आत्मपरिचय है हरिवंश राय बच्चन जी की, कन्यादान है ऋतुराज की, और यह दंतुरीन मुस्कान ये कविता है नागार्जुन जी की। नागार्जुन जी जिनका असली नाम था वैद्यनाथ मिश्र, लेकिन यहाँ पर पूछी गई है जयशंकर प्रसाद जी की, तो वो है आत्मकथ्य। 65वां प्रश्न है, महिला मोद नामक महिला उपयोगी पुस्तक किसकी है। क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख रामनरेश त्रिपाठी, ग हजारी प्रसाद द्विवेदी या घ मन्नू भंडारी। तो महिला मोद नामक महिला उपयोगी पुस्तक ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला प्रश्न है 66वां, अम्बपाली नाटक किसका है। क भारतेंदु हरिश्चंद्र, क जयशंकर प्रसाद, ग रामवृक्ष बेनीपुरी या घ वृंदावन लाल वर्मा। तो देखिए अम्बपाली नाटक ये लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मंगलेश डबराल का काव्य संग्रह कौन सा है। क युगधारा, ख कानन कुसुम, ग भीतरी नदी की यात्रा या घ हम जो देखते हैं। तो देखिए जो मंगलेश डबराल जी हैं इनका काव्य संग्रह हम जो देखते हैं। 68वां प्रश्न है, फॉल ऑफ स्पैरो किसकी आत्मकथा है। क स्वयं प्रकाश, ख राहुल सांकृत्यायन, ग जाबिर हुसैन या घ सालिम अली। तो जो फॉल ऑफ स्पैरो है ये महान पक्षी विज्ञानी है सालिम अली जी, उनकी आत्मकथा है। 69वां प्रश्न है, बुंदेलखंडी समाज का दैनिक जीवन का वर्णन किसके काव्य में हुआ है। क केदारनाथ सिंह, ख केदारनाथ अग्रवाल, ग रघुवीर सहाय या घ अज्ञेय। तो ये हुआ है केदारनाथ अग्रवाल जी के काव्य में। 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमित्रा नंदन पंत की कविता कौन सी है। क बादल, ख बादल ओ, ग बादल राग या घ मेघ आए। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है इनमें से बादल। तो ऑप्शन क बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की प्रश्नावली, आज का हिंदी मॉक टेस्ट। जल्द ही इसके और भी पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।